हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे छोटा 28 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अगर आप ब्लाउज के पेपर कटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डिस्प्ले पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और अमेजोन पर भी आप दिलीप टेलर्स सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस कटोरी ब्लाउज की कटिंग को। सबसे छोटा साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग का 28 इंच चेस्ट के लिए, लंबाई 12.5 इंच की, चेस्ट 28 इंच, कमर 24 इंच, शोल्डर इसमें है 13.25 इंच का, सामने का गला है 6 इंच और पीछे गला 9 इंच। कटोरी इसमें लगेगी 4.25 4.5 इंच की, ठीक है। किसी किसी केस में 4.25 भी लग जाता है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से पूरा कटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक डबल फोल्ड पेपर, ठीक है। पेपर को डबल फोल्ड इसलिए बिछाते हैं क्योंकि सामने और पीछे दोनों पल्ला एक साथ कटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा निशान होता है वो होता है लंबाई का। लंबाई में हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 12.5 की लंबाई है, 1 इंच लेने पर मार्जिन लेने पर कितना होगा 13.5 इंच, ठीक है। 13.5 इंच पर 2 जगह ये निशान लगाए और स्केल से इस निशान को बराबर मिला लेना है। ये इस प्रकार से मिलाने के बाद, जैसे शोल्डर की मैं बात किया कि 13.25 इंच का शोल्डर है, आप लेंगे, हो सकता है कम ज़्यादा है बॉडी मेजरमेंट में, लेकिन यहाँ पर शोल्डर आपको कितना कम करना है उसको देखिए। तो सबसे पहले 13.25 का हाफ करते हैं। अब 13.25 का हाफ कितना होगा, 6.5 में 1 सूत कम है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सीधा सीधा 1.5 इंच कम कर देना और शोल्डर का निशान आपका इसमें 4.25 इंच लगभग लगेगा, ठीक है। 4.25, 4.5 भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 4.25 ठीक रहेगा, ये सफिशेंट है। 4.25 का निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी 4.25 इंच का निशान। बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड्स, ये छोटी बच्चियों के लिए ज़्यादातर बनता है, या फिर किसी लेडी का साइज़ बहुत ही कम है तो उसके लिए भी बनता है। तो यहाँ पर देखना 28 इंच चेस्ट है, आर्म होल कितना लेंगे, आर्म होल आप ले लेना 4.25 इंच का, ठीक है। ये इस प्रकार से 4.5 लेंगे तो भी चल जाएगा। और उसके बाद हम इसको सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद बेसिक फ्रेम बनाने के लिए चेस्ट और कमर का मेजरमेंट। तो चेस्ट 28 इंच है, 2 इंच का आपको देना है बॉडी मेजरमेंट होने की वजह से लूजिंग। अगर आपने ब्लाउज का नाप लिया है देन आपको कोई भी लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉडी नाप लिया तो 2 इंच का लूजिंग देंगे। वहीं बात करें कमर की तो 24 इंच का कमर है, यहाँ पर भी 2 इंच का लूजिंग देंगे और ये हो जाएगा 26 इंच। अब देखते हैं 30 इंच हो गया अब चेस्ट। तो अब क्या करेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे। 30 का चौथा हिस्सा कितना होगा 7.5। ये 7.5 का निशान, चेस्ट पे आपका 1.25 इंच का मार्जिन, तो ये मार्जिन वाला निशान। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कमर की। कमर का चौथा हिस्सा कितना होगा 26 है, तो 26 का हो जाएगा 6.5, ठीक है, चौथा हिस्सा। और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन और डॉट मार्जिन दोनों मिलाकर के 2.25 इंच का मार्जिन लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से 2.25 इंच का आपका सिलाई मार्जिन और 1 इंच का डॉट का मार्जिन। फिर इस निशान को आपको इस प्रकार से मिला लेना है। अब ये निशान जैसे कि आपने मिलाया, फिर आपको आर्म होल और शोल्डर डाउन करना है। कैसे डाउन करोगे, ये थोड़ा सा इधर 1.25 इंच लगभग डाउन कर देना, आर्म होल को 1/2 इंच डाउन कर देना और इस प्रकार से जो है निशान को मिला लेना। डीप गला जब भी बनाएंगे गले की तरफ शोल्डर डाउन करना है, बाकी पैटर्न्स में आपको आर्म होल की तरफ डाउन करना है, ठीक है। जैसे बोट नेक या कॉलर वगैरह बना रहे हैं तब की बात होती है। यहाँ पर देखना आर्म होल आप 1 इंच की दूरी से गोलाई देंगे, तो ये इस प्रकार से गोलाई देना, ये ऐसे। दूसरी जो गोलाई है वो वहाँ से 1.25 इंच की दूरी पर देना है। अब आर्म होल का परफेक्ट शेप अच्छे से बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका करके आर्म होल का शेप काटते हैं। तो वो कैसे झुकेगा उसको देखिए। ये आपका जो आर्म होल राउंड है वो चेस्ट की तरफ जा करके ये इस तरह से हल्का सा झुकाव इसमें आएगा और अच्छी राउंडिंग शेप आएगी आपके आर्म होल की, ठीक है। ये इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर देखना हम बात करेंगे गले की। तो गला हमें सामने का 6 इंच का बनाना है, लेकिन यहाँ पर ओपन कितना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 इंच। ये 2 इंच का आप निशान लगाओगे गले के लिए, ठीक है। उसके बाद सामने का गला 6 इंच गहरा है तो ये इस तरह से 6 इंच आपको नाप लेना है। स्केल लेंगे, निशान को आगे बढ़ाएंगे और सिंपल गोल गले का शेप देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल गोल गले का शेप, कटोरी ब्लाउज होने की वजह से यहाँ पे 2.25 इंच फैलाव दे देना नीचे और ऊपर वाले निशान से इसको इस तरह से मिला लेना। अब गले की गोलाई ये इस प्रकार से। अब देखना, अब बात करेंगे बेल्ट की। आपके ब्लाउज की लंबाई कितनी है, मार्जिन वगैरह पूरा मिला करके 13.5 इंच है, ये देखिए। तो आप क्या करोगे, बेल्ट का निशान इसमें 11 इंच पे लगाओगे। अब बेल्ट का निशान 11 इंच पे लगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डॉट पॉइंट अगर आपने बॉडी से मेज़र किया है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मेज़र किए तो 1 से 1.25 इंच ऊपर आपका बेल्ट के निशान से डॉट आता है। कैसे आएगा उसको भी मैं समझा दूंगा अभी। अगर आपने डॉट पॉइंट मेज़र किया है, जैसे आपका डॉट आया 9.5 इंच पे, तो आप कैसे उस निशान को लगाएंगे, ये देखिए। ये 9.5 पे आया डॉट पॉइंट, थोड़ा सा मार्जिन लोगे डॉट के लिए, ये इस प्रकार से 1/2 इंच का ले लेना और 10 इंच पे आपका ये निशान आता है, ठीक है। अगर आपने मेज़र किया 9 इंच आया, 9.5 पे निशान लगा लेना, ये इस प्रकार से होता है। अगर आपने मेज़र नहीं किया है
तब के केस में क्या करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ। कटोरी जैसे हमें लेनी है, मान के चलो 4.25 इंच की, तो ये 4.25 इंच का निशान लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पर भी 4.25 इंच का निशान लगाएंगे, स्केल लेंगे और दोनों निशान को बराबर मिला देंगे। ये करने के बाद दो चीज़ें जो मैं मुख्य रूप से बताता हूँ, एक है आपका ये कटोरी का सेंटर, ठीक है, 4.25 का हाफ कितना होगा, ये होगा 2 इंच और ये 1 सूत, ठीक है, ये 4.25 का हाफ हो गया। उसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर आप ये निशान लगाते हो, ये इस प्रकार से ये आपका डॉट बनता है, 1 इंच 1.25 इंच ऊपर ये आता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब कटोरी का शेप देने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद कीजिए जो मैंने बताया है। आर्म होल की जो गोलाई है, पहली गोलाई से 2.5 इंच की दूरी पर ये निशान आपको लगाना है, ठीक है। ये कब ऊपर वाली गोलाई से लगाना है, कब नीचे वाली गोलाई से, ये आप पूरे ट्यूटोरियल्स देखेंगे कटोरी ब्लाउज कटिंग का, आपको बहुत डीपली नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कटोरी ब्लाउज के जितने भी साइज़ मैंने बताए 28 से लेकर के 50 तक का, सभी वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, जाकर के आप लोग देखना जरूर, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे बात करेंगे, ये वाला निशान आपको शोल्डर से 4.5 इंच पर लगाना है, ठीक है, ये ऐसे, और स्केल लेंगे, इस निशान को सीधा इस प्रकार से मिला लेना है। अब ये करने के बाद कटोरी को हमें हल्का सा राउंड करना है, यहाँ पर ये ऐसे, बिल्कुल क्लियर है। इतना करने के बाद अंत में बात आती है बेल्ट का नोक निकालने की। तो ये जो बेल्ट का नोक है फ्रेंड्स, ये 2.25 इंच की दूरी से 1.25 इंच ऊपर उठा करके आपको ये इस तरह से, ये देखो इधर से 2.25 इंच ले लेना है और 1.25 इंच ऊपर उठा करके इस तरह से नोक बना लेना है, मतलब बेल्ट को शेप दे देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए करते हैं इसकी कटिंग। शोल्डर पे डाउन वाले निशान पे काटना है। अगर आपको ब्लाउज के पेपर कटिंग्स खरीदने हैं तो उसके लिए जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, और किस तरह के पैटर्न से कैसे आपको मंगाना है, क्या क्या चीज़ें आपको मंगाने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिटेल ले सकते हो। केवल नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेजना है, पेपर कटिंग आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको काटना है। उसके बाद ये गले का कट लगाए और सामने पीछे पल्ला, अब देखिए दोनों अलग अलग हो गया। तो सामने पल्ले की बात करेंगे, बेल्ट पहले निकालते हैं। बेल्ट के बाद हम गले की कटिंग कर देंगे। और अब कटोरी, अब हमें सामने का आर्म होल छांट लेना है, यस। ये कटोरी अभी हमने कट करके निकाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सेंटर से फोल्ड करके इसका जो डॉट पॉइंट है उसके ऊपर आपको कट लगाना है, ठीक है। एक कट आपको लगाना है यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जगह आपको कट लगानी है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर नीचे रखना है और ये इस प्रकार से कटोरी को आपको रख देना है बीचों बीच। चारों तरफ आपको मार्जिन मिलना चाहिए, इस तरह से रखोगे, ठीक है। अब स्केल से यहाँ पर स्केल रख के निशान आगे बढ़ाना नीचे की तरफ, ये ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ से नीचे 2.25 इंच, सेंटर से 2.25 इंच, साइड की अगर बात करें तो दोनों साइड 1 इंच, ये ऐसे, ठीक, और इधर भी 1 इंच। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कटोरी मार्जिन भी साइज के हिसाब से मैंने बताया, कम ज़्यादा करने के लिए, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इन निशानों को आपको मिला लेना है, ये ऐसे, और इधर आकर के ये वाला निशान भी स्केल से आपको मिला लेना है। अब देखिए गले का जो शेप है उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है, ये इस प्रकार से। दोनों नोक पर सिलाई मार्जिन देना 1/2 इंच का, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको भी आप स्केल से मिला दो, ये ऐसे। और उसके बाद ये वाला जो राउंडिंग शेप है इसको ध्यान देना, यहाँ पर ये इस तरीके से मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे, ठीक है। अब पुरानी कटोरी चलिए उठाते हैं। तो ये हमारी कटोरी नई बिल्कुल तैयार है 28 इंच चेस्ट के लिए। करते हैं इसकी कटिंग और फिर मैं बताऊंगा कटोरी के डॉट के बारे में। राउंड में अच्छे से काटना, कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बारीकियाँ अगर आपसे गलती हो गई तो यहीं पर आप फिटिंग में मार खा जाओगे, इसलिए हर एक चीज़ को सावधानी से करें। थोड़ा सा समय अतिरिक्त लग सकता है लेकिन काम में क्वालिटी होनी चाहिए। ये देखिए कटोरी हमने नया तैयार कर लिया, मार्जिन वगैरह दे करके पूरा, सिलाई मार्जिन भी ऐड हो गया, डॉट का मार्जिन भी ऐड हो गया। अब डॉट कैसे लगाएंगे, तो ये कटोरी आप फोल्ड करना सेंटर से। फोल्ड करते हुए क्या चीज़ का ध्यान रखना है, गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से हमने फोल्ड किया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा हिस्सा हमारा छूटा, ऑटोमेटिक छूटेगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा आपने गोलाई वाला हिस्सा रखा है तो ये सेंटर से फोल्ड करने पे ऑटोमेटिक इतना छूटेगा
और उसके बाद उतना ही खुद से छोड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेंटर लेना है, इसका सेंटर लेना है जो कटोरी का साइज़ है। जैसे 4.25 इंच की कटोरी है तो उसका हाफ मैंने बताया कितना होगा, 2 इंच और 1 सूत, ये ऐसे। इस निशान को आपको सेंटर वाले निशान से इस तरीके से मिलाना है। देखिए आप स्केल से, पेन वगैरह से मिला सकते हो, मैं डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। अब देखिए मैं आपको ये कटोरी बना के दिखाता हूँ। यहाँ कट लगाते हैं एक, और यहाँ पर भी। अब देखिए मैं इसको पूरा पकड़ के ये इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह की गोल कटोरी आएगी, परफेक्ट कटोरी आएगी, फिटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये बात हो गई कटोरी की। ध्यान देना, सामने का पल्ला मैं पूरा फिट करके बता रहा हूँ अभी। ये है क्रॉस पट्टी, जिसमें जाकर के आपकी ये कटोरी कुछ इस प्रकार से फिट होगी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। और उसके बाद जो बेल्ट है वो नीचे आकर के यहाँ फिट होगा। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो बेल्ट है, इसमें आप नीचे वाले हिस्से पर कपड़े पर कटिंग करते हुए ये 1.25 इंच का अतिरिक्त मार्जिन दोगे। नहीं दोगे तो आपका सामने का पल्ला छोटा पड़ जाएगा। ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ। बेल्ट में नीचे 1.25 इंच का आपको अतिरिक्त मार्जिन लेना है कपड़े पर जब आप इस फर्मे को रख करके काटोगे। अगर आप हमसे पेपर कटिंग मंगाए हुए हैं या मंगाने का सोच रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सब मार्जिन ऐड है। थोड़ा सा मैं बात करूँगा पीछे पल्ले की। अब तो पीछे पल्ले में देखना, यहाँ पे गला और डॉट केवल 2 चीज़ें होती हैं। और ये पीछे का पल्ला हमेशा कपड़े पर आपको डबल फोल्ड में निकालना है, सामने हुक वाला बनाना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। गले की बात करें, 9 इंच का गला है, ठीक है। ये इस प्रकार से नापते हैं। ऊपर गला 2 इंच खुला हुआ है, ऑलरेडी हमने कट लगाया है। ये इस प्रकार से ऐसे फैलाव दिए। अब जितना इसको फैलाना चाहो फैला सकते हो, जैसे 2.5 इंच, 2.25 इंच, ये ऐसे। स्केल से ऊपर इस 2 इंच वाले कट से मिलाना, ये ऐसे। और जो शेप आपको देना है, जैसे मटका गले का शेप है, काफ़ी पॉपुलर नेक डिज़ाइन है मटका गले का, तो ये इस प्रकार से देना। नीचे तो राउंड ही रहेगा गोल शेप की तरह, ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से जो है ये राउंड होगा, ठीक है। तो ये मटका गला आपका परफेक्टली बनेगा। अब बात करते हैं डॉट की। तो फ्रेंड्स डॉट के लिए ध्यान देना, यहाँ पर जो डॉट आपका आएगा 4 इंच की दूरी पे, ये ऐसे, ऊंचाई लगभग 3.5 इंच, 3.25 इंच की, अपने हिसाब से जितना ऊंचा डॉट आप पसंद करते हैं, ठीक है। स्केल से इसको मिला लेना। और डॉट आपका काफ़ी पतला लगेगा, 1/2 इंच का ये लगेगा दोनों पल्ला मिला करके। कहने का मतलब 1/4 इंच पतली डॉट ही आपको लगानी है जब आप इसमें डॉट लगाएंगे। दोनों साइड पीछे पल्ले में डॉट लगता है, आप जानते ही हैं। बाकी कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताने के लिए मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना। इसके अलावा कोई भी साइज़ आप देखना चाहते हैं कटोरी ब्लाउज के, डिस्क्रिप्शन पे एक बार जाकर के लिंक जरूर चेक करना। पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।